ब्रज की तरफ चली है कि मैं आज कृष्ण को मार दूंगा। बड़ा सुंदर मोहिनी रूप बनाया है और पहुंचे। मगर प्यारे आज 7 दिवस के यहाँ कृष्ण हो गए हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित 7 दिन के लाला हो गए और आज भी बधाइयां यहाँ लुटाई जा रही हैं, गाई जा रही हैं। बड़ा सुंदर दिव्य रूप पूतना का। पूतना नंद बाबा के महल के समीप पहुंची। अब जैसे दृष्टि गई श्यामा सखा की, श्री रामा की, मधुमंगल की, अरे भैया वो सुनेगा कहा भयो, अरे देख तो सही, बड़ी मलूक सी काई की लुगाई आई है। ऐसी मलूक लुगाई हमने आज तक ना देखी है, बड़ी मलूक है। बोले भैया देखो तो सही। अब जैसे ही देखा श्यामा ने, अरे भैया तू तो बिल्कुल ही सही कह रहे हो, बड़ी ही मलूक है। अब इतने ही में वो चर्चा कर रहे हैं सखा, इतने में ही पूतना ने झालो दियो है, ए सुनो का। अब जैसे ही कहा तो श्री रामा बड़े मगन हो गए। अब भैया सुने श्यामा, ये जो लुगाई है ना, ये मोकू बुला रही है। श्यामा कहे, अरे अम्बे तू बड़ो मलूक है जो तोकू बुलावेगी। यहाँ अरे मोकू बुला रही है। मधुमंगल बोले ना ना तोकू नहीं बुला रही, मोकू बुला रही है। तो बोले चलो कोई बात नहीं, चल के ही फैसलो है जावे कोई कि कौन को बुला रही है। अब वहां पे गए। प्यारे आज की जो कथा है वो बड़े रसगुल्ले की कथा है, रसरूपी कथा है आज की, भगवान की लीलाओं का वर्णन है। और आज की कथा ब्रजभाषा में है। देखिए हम तो ब्रजवासी हैं, अगर समझ में नहीं आवे तो बोल दीजिएगा कि हिंदी में भी बोल देंगे। अब आपके अवधि में तो नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हमें आती ही नहीं है, तो ब्रजभाषा में या हिंदी में बोल देंगे। अगर समझ नहीं आए थोड़ी सी देर सुन लो, अगर आनंद आवे तो ठीक, नहीं तो फिर जैसे नित्य प्रतिदिन बोलते हैं उसी प्रकार से बोल देंगे। अब जैसे ही पूतना के समीप पहुंचे तो सभी सखा प्रश्न की मोकू बुला रही है, मोकू बुला रही है, मोकू बुला रही है। तो श्यामा बोले कि चलो भैया देख लें कि कौन को बुला रही है, सामी चले। अब जैसे ही आए, अरे ए चोरी तू कौन को बुला रही है? बोले तो हम छोरी लग रहे हैं। अरे बोले जो भी हो तुम हमको बुला रही हो? बोले हम तो सबन को बुला रहे हैं। बोले सबन को बुला रही है, काय काम से बुला रही है? बोले हम ये जानना चाहे कि यशोदा मैया को महल कौन सो है और हम यशोदा मैया से मिलना चाहे। बोले यशोदा मैया से? कौन लगे हैं तू यशोदा मैया की? बोले हम यशोदा मैया की बहन लगे हैं। बोले अच्छा, तो या को मतलब तू हमारी मौसी लगी? मौसी? अरे मौसी जी बात बताओ, कहाँ से आई हो? बोले मैं बड़ी दूर से आई हूँ। बोले मौसी जी बात, बोले बुरा तो नहीं मानोगी? बोले नहीं। बोले इतनी दूर से तुम आई हो, हमारे नंद बाबा 9 भाई हैं, यहीं काई के संग में तुम ब्याह कर लेती, वह हमारे बाबा को भी भलो है जातो और तुम्हें भी लाला के दर्शन मिल जाते और कभी कभी हमें भी तुम्हारे दर्शन मिलते रहते। हाँ? बोले देखो हमसे मजाक मत करो। अब ब्रजवासी बोले कि जब तक मजाक नहीं करे ना मौसी जी तो हमारा भोजन पानी हजम नहीं होवे। बोले यशोदा से जाके कहो उनकी बहन बुला रही है। आज गए ब्रजवासी, ओ मैया मैया सुने हैं का? यशोदा मैया काय को अल्लाह मचा रहे हो, काय बात हुई? बोले तुम्हारी बहन आई है, आज तक नहीं बताया कि तुम्हारी कोई बहन है। अब कहने लगी कि सखाओ में तुम्हें कहा बताती, आज तक मुँह को ही नहीं पता कि मेरी कोई बहन है, तो तुम्हें कहा बताऊंगा? तो आज बोले बाहर खड़ी है, बड़ी मलूक है, चमक रही है, दमक रही है, तो मैया रो मत मानियो, तो से भी मलूक है। मैया बोली अच्छा चल मैं देखूं चल के। यशोदा मैया आई। अब पूतना ने यशोदा मैया को प्रणाम किया। मैया ए बहन मैं आपको प्रणाम करूं। तो पूतना को आज यहाँ सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित पूतना को आज यशोदा ने आशीर्वाद दिया कि तू अजर अमर रहे, अजर अमर रहे, तेरो मोक्ष होए, तू ठाकुर जी की ही सेवा करे। आज तो प्यारे जैसे आशीर्वाद दिया अजर अमर का, तो जहां मैया यशोदा आशीर्वाद अगर काई को दे दे तो लाला वाकू काट सके है का? तो आज भी पूतना को नाम चाहे कितनी भी दुष्ट है कथा में आवे। और प्यारे पूतना को अंदर लेके गई मैया, बोली बहन
देख हमने उनके सामने तो नहीं पूछी, पर तुमसे पूछे, हमारी तो कोई बहन नहीं, और तू ये बता इतनी दूर से बता रही है, हमने तो को कभी देखियो नहीं। बोली तू हमारी बहन कैसी लगी, थोड़ा बता तो दे। अरे बोली बहन तेरी गलती ना है, बहुत दिनों के मिले हैं हम और तुम। पूतना बोले देख जो तेरी नानी है ना, बोले हाँ। जो नानी की जो छोरी है ना शकुंतला, बोले हाँ। और शकुंतला की जो बुआ है ना, बोले हाँ। तो बुआ की जो छोरी है ना, वहाँ के नंद की छोरी हूँ मैं, तेरी बहन नहीं लगी। मैया बोली हे भगवान, हे दारी की तेने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया, तब मोह नहीं पतो, मगर जब तू बता रही है तो मेरी बहन ही लगती होगी, बड़ो लंबो रिश्तो है। हाँ तो बोले आजा तू लाला के दर्शन करने के ताई आई है, तो तेरे ताई कछु भोजन बनाए दो। बोले हाँ। बोले मैया मगर हम भोजन अपरस में करें। बोले ठीक है तेरे नैया अपरस में ही भोजन बनाऊंगी। नैया भोजन प्रसादी बनाने के लिए यमुना पे जल लेने के लिए गई। अपरस का भोजन प्यारे बहते हुए पानी से जल लेकर के आना, अगर चींटी भी पैर के नीचे आ जाए तो पुनः से फिर जाओ स्नान करो, जल इत्यादि भर के लेके आओ। अगर कोई छू भी दे तो भी फिर दोबारा से जल लेकर के आओ, फिर भोजन प्रसाद बनता है। प्यारे अपरस में जो भोजन बनता है, जो वल्लभ कुली से है, वो अपरस का भोजन प्रसादी श्री ठाकुर जी के लिए बनाते हैं। मगर वल्लभ कुली से हम भी हैं, याजपीठ तो बैठे, मगर हम ये नियम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब मंत्र लिए तो गुरु जी से कहे कि गुरुदेव हम तो इतने नियम पालन नहीं कर पाए, हमारे बस की बात नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, आप ब्रजवासी हैं और आप प्रेम पंथ को मानते हैं, तो हम तो नहीं कर पाते, मगर जितने भी राजस्थानी हैं, मालवाड़ी हैं, वो अपरस की पूजा करते हैं प्यारे। और जितने गुजराती हैं, जो भी ठाकुर जी के भक्त हैं, ज्यादातर आपको मालवाड़ी, गुजराती और राजस्थानी ठाकुर जी की अपरस की ही पूजा अर्चना बंधन करते हैं, वो भोग बनाते आज भी प्यारे। अब उधर यशोदा चली गई, अब पूतना वहां खड़ी है, पालने में कृष्ण सो रहे हैं। और जैसे ही पूतना को देखा ठाकुर जी जगे, बोले आ गई हमें हैं मारने के लिए, जानो कि मन में सोच रही है। जैसे पूतना आई, पल्ले में लाला सो रहे हैं। अब पूतना ने जैसे ही कृष्ण को देखा तो कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित यहाँ ठाकुर जी ने आंखें क्यों बंद की? कि ठाकुर जी सोच रहे हैं कि देखो ना, राम अवतार लेकर के आए तब भी हमें स्त्री को मारना पड़ा, ताड़े का सब प्रथम, और अब यहाँ कृष्णावतार लेकर के आए तो फिर पूतना को, स्त्री को ही मारना पड़ेगा। या तो ठाकुर जी सोच रहे हैं कि देखो हम तो आए हैं माखन मिश्री खाने के टाइम, पर हमारे बस की बात नहीं है ये जहर वहर पीना। तो मानो कि शंकर जी का ध्यान दिया हो कि प्रभु आप आइए, हमारे कंठ में विराज जाइए, क्योंकि हमारे बस की बात नहीं ये विष पालन करना। अच्छा आज ठाकुर जी को गोदी में लिया, और गोदी में लेकर के पूतना महल के बाहर वाले दरवाजे से लेकर के गांव के बाहर गई, और पूतना ने बाहर जाकर के आज श्री ठाकुर जी को अपने स्तनों से लगाया कि ले लाला बड़ा रो रहा है, भूख लग रही होगी तो दूध पान कर ले। अब जैसे स्तनों से लगाया, अहो वकियम स्तन काल कूटम, देखो जो पूतना है, अहो वकियम स्तन काल कूटम, कि अपने स्तनों से कालकूट नाम का विष लगा करके आई है। ओ वकियम स्तन कालकूटम जिज्ञाम सयाप यदाक साधवी, और ऐसी भावना, ऐसी जिज्ञासा लाई है कि मैं श्री ठाकुर जी महाराज को मार दूंगी। मगर प्यारे श्री ठाकुर जी महाराज क्या सोच रहे हैं कि हमें स्तन पान करा रही है। काम कौन सा कर रही है? हमारी मैया वाला, यशोदा वाला काम कर रही है, क्योंकि मैया हमारी हमें स्तन पान कराती है। चाहे भले ही ये जहर लगा के आई है, मगर इसका जो कर्म है वो माता वाला है। और प्यारे लेवे गतिम धातु चिंताम, भगवान श्री कृष्ण ने सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित श्री ठाकुर जी ने उसके अवगुण को ना देखते हुए, लेवे गति धातु चिंताम, उसके अवगुण की चिंता ना करते हुए ऐसी गति को प्राप्त किया कराया है
जो माता यशोदा को गति मिलनी थी वो पूतना को ही वो गति प्रदान करा दी। देवे गतिं धातृ चिंताम कम दयालुम शरणं व्रजेमः। आहा देखो कि पूतना मारने आई है, गति मोक्ष यशोदा वाला मिल रहा है श्री ठाकुर जी के द्वारा। कम दयालुम शरणं व्रजेमः। आहा देखो इससे बड़ा दयालु भगवान कोई और हो नहीं सकता। प्रेम से बोलो ना। तो आज उनको जो गति प्रदान की है वो यशोदा वाली थी। अब भगवान स्तनों को पान करने लगे, गट 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 पीने लगे। पूतना कहे अरे मरता ही ना है यहाँ, अब तक तो मर जाना चाहिए। कालकूट के जो विष है ना उसे व्यक्ति सूंघते मर जाए, ये तो पान कर रहा है तो भी नहीं मर रहा है। आज कन्हैया स्तनों के द्वारा पूतना के प्राणों का अवरोधन करने लगे, प्राणों को खींचने लगे। पूतना चिल्लाने लगी, हे लाला मुझको छोड़, ओ कान्हा मुझको छोड़, ओ गोविंद मुझको छोड़। मानो कि सप्तम दिवस के कृष्ण बोले हो कि ये पूतना जी या तो हम मौसी जी किसी को पकड़ते नहीं, और अगर एक बार पकड़ लेते हैं तो फिर हम छोड़ते नहीं। प्रेम से बोलो राधे। आज पूतना का प्रांत हो गया, बड़ो विशाल शरीर पूतना का, और आज भूतल पे गिरी, बड़ी तेज आवाज हुई। सभी ब्रजवासी दौड़ करके आए, पूतना के समीप पधारे। यशोदा माँ दौड़ करके आई, वक्ष स्थल से श्री कृष्ण को उठाया और अंक में लगाया। पूतना सोच रही है दारी की तू मुझको तो अपनी बहन बता रही है, और ये राक्षसी मेरे लाला को मारने के ताई आई। यशोदा ने कृष्ण को जाकर के आज कृष्ण को कृष्ण के नाम से ही झाड़ा लगा रही है। कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। प्यारे, जब भगवान श्री राम लंका में प्रवेश करने के लिए सभी वानर सेना पुल बना रही है, तो पत्थर पे जय श्री राम लिख करके उसे पानी में फेंकते तो पत्थर तैर जाता है। वो सभी कार्य कर रहे हैं। एक भगवान श्री राम ने गिलहरी को देखा, वो भी